क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप दैट इज़ फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज़ एट द 9th स्टेप। मतलब ये जो मंकी है ये फर्स्ट स्टेप पर बैठा है और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प बैक 2 स्टेप अप। ओके, पहले केस में वो 3 स्टेप डाउन जंप करता है और उसके बाद 2 स्टेप अप जंप करता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, वो कितने जंप में वाटर लेवल तक पहुंचेगा, ये हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन में है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप बैक। ओके, अब वो क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वाटर लेवल तक पहुंच जाता है और वाटर लेवल तक पहुंचने के बाद मतलब 9th स्टेप पे पहुंचने के बाद वो वापस ऊपर जाना चाहता है। तो ऊपर जाने के लिए वो 4 स्टेप ऊपर जंप करता है, फिर उसके बाद 2 स्टेप वापस आता है। ठीक है, इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक द टॉप ऑफ द स्टेप। अब हमको इसमें सेकंड क्वेश्चन में फाइंड करना है कि वो कितने जंप्स में वापस टॉप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था कितने जंप में वो 9th स्टेप पर पहुंचेगा और सेकंड क्वेश्चन में कितने जंप में वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंचेगा, ये हमको फाइंड करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्स डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप डाउन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स डाउन जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, नेगेटिव इंटीजर से। एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। रिप्रेजेंट दिस मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमको पता है कि जो नीचे अगर डाउन डायरेक्शन में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमको कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमको पूछा है ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स। वो 3 स्टेप डाउन जंप कर रहा है, मतलब ये स्टेप इस डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है सपोज और ये अपवर्ड डायरेक्शन है। इधर अगर वो जाएगा मूव करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, इधर वो मूव करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। स्टेप्स बेसिकली स्टेप्स इस फॉर्म में होती है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की है, इस रे डायग्राम से इसको हम समझेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 स्टेप जंप करता है, फिर 2 स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में जंप करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट जंप होगा, फर्स्ट जंप में क्या करेगा वो, फर्स्ट जंप में क्या होगा, अभी ये यहाँ पर है तो 1 कितना मूव करेगा वो यहाँ से 3 स्टेप, तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, वो 3 स्टेप यहाँ पर आ रहा है तो ये 3 स्टेप यहाँ पर मूव करेगा यहाँ से। तो ये अभी कहाँ पहुँच गया, 1 + 3 दैट इज 4th स्टेप पर पहुँच गया। कहाँ पर पहुँच गया वो, 4th स्टेप। ठीक है, 4th स्टेप तक पहुंच गया। फिर उसके बाद यहां से 2 स्टेप क्या करेगा वो, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सेकंड जंप, तो उसका सेकंड जंप होगा, सेकंड जंप में कहां पर आ जाएगा, देखो अभी कहां 4 पे था, 2 स्टेप वापस मूव किया उसने, तो कहां पे आ गया वो 4 - 2 दैट इज 2 स्टेप। अभी जो है वो आ जाएगा यहां से, यहां जंप करेगा, सेकंड पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जंप में। अब थर्ड जंप में वो कहाँ जाएगा, थर्ड जंप अब यहाँ से वो सेकेंड जंप से वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 स्टेप मूव करेगा। तो 3 स्टेप मीन्स अभी सेकेंड पर है और 3 स्टेप वो जंप करेगा तो कहाँ पर पहुँच जाएगा वो 3 और 2 कितना होगा 5। तो यहाँ से वो पहुँचेगा 5th पे। ठीक है, तो इसके बाद अभी 5th पे आ गया है। जो 4th जंप होगा उसका, 4th जंप जो होगा, 4th जंप में कहाँ पहुँचेगा वो, 4th जंप में वो पहुंचेगा यहाँ से 2 माइनस करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस करेंगे, तो यहाँ से वो पहुंचेगा कहाँ पे, 3rd पर। अभी वो आ जाएगा 3rd पे, तो यहाँ पर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3rd स्टेप पे आ जाएगा वो। ठीक है, ये जो मैं राइट कर रहा हूँ ये स्टेप कौन सी स्टेप है, 3rd स्टेप पे आ गया। अब जो 5th जंप होगा उसका, 5th जंप अभी वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, कहाँ पे वो 3rd स्टेप पर है,
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है मतलब +3, तो अब कहाँ पहुँच जाएगा, 6 स्टेप पर पहुँच जाएगा, 6 नंबर की स्टेप पर पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पे, यहाँ से वो डायरेक्ट पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा। देन उसके बाद वो 5th के बाद 6th जंप में वो कहाँ पहुँचेगा, 6th जंप में क्या करेगा, देखो अभी वो डाउनवर्ड गया था, अब वो अपवर्ड आएगा, तो अभी 6 पे है, फिर अपवर्ड आएगा मतलब 2 माइनस करेंगे, -2 अब जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, उस 4th स्टेप पर आ जाएगा। कौन सी स्टेप पर आ जाएगा, यहाँ से 4th स्टेप पर आ जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं अभी 4th स्टेप पर है, फिर 7th जंप, जो 7th जंप होगा उसका 7th जंप में कहाँ पहुँचेगा वो, 7th जंप में अभी कहाँ पर था, 4 पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो, तो 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 3 7 स्टेप, 7th स्टेप पर, मतलब ये यहाँ 4th से फिर हो जाएगा डायरेक्ट 7th पर, 7th पर आ गया। अब 7th के बाद 8th जंप में 8th जंप में वो कहाँ जाएगा, तो अभी कहाँ पर है वो, 7th स्टेप पर है, 7th स्टेप पर है, और फिर वो ऊपर मूव करेगा, मतलब यहाँ से वो वापस आएगा 2 स्टेप, तो 2 स्टेप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 स्टेप पर। कौन सी स्टेप पर आ गया, 5 स्टेप पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया, यहाँ से मूव करके वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से वापस उसको जाना है कहाँ पे, यहाँ से उसको 3 स्टेप और आगे जाना है, तो अभी जो जंप होगा वो कौन सा होगा, 9th जंप में वो अभी कहाँ पे 5 पर है और 3 और आगे जाएगा, 5 और 3 कितना होगा, 8 स्टेप। अब जो है वो कहाँ पर आ गया, 8 स्टेप पर आ गया, यहाँ से वो आ जाएगा 5 से 3 मूव करेगा तो 8 पे आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या होगा, कौन सा जंप करेगा वो, 9th के बाद 10th जंप में क्या करेगा, वापस आएगा, अभी 8 स्टेप पर है, 10th जंप पे वापस मूव करेगा, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 6th स्टेप पर। कौन सी स्टेप पर आ जाएगा वो, 6th स्टेप पर आ जाएगा। इसके बाद अभी वो आ गया है 6th स्टेप पे, यहाँ से वो आ गया है 6th स्टेप पे आने के बाद में वो लास्ट जंप करेगा, दैट इज 11th जंप करने के बाद, अब ये हमको पता नहीं कि लास्ट जंप है, क्योंकि हमको पहुंचना क्या है, यहाँ पर पहुंचना है, उस मंकी को यहाँ पर पहुंचना है, 9th स्टेप पर पहुंचना है मंकी को, तो वो यहाँ पे लास्ट जंप कर रहा है, जो कि 6th स्टेप पे था, 3 स्टेप और मूव किया तो अब आ गया वो 9th स्टेप पे। मतलब उसको फर्स्ट स्टेप से 9th स्टेप तक आने में कितने जंप्स किए, टोटल कितने जंप किए उसने, 11 जंप में वो कहाँ पर पहुँच गया, 9th स्टेप पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ही जंप 11th, या फिर ऐसा लिख सकते हैं ही रीच at 9th step in 11 जंप्स में वो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 जंप्स में वो पहुंच गया 9th स्टेप पे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट क्या है, तो ऑफलाइन वीडियो में आपको ये वीडियो आपको देखना है, उसको फेयर कॉपी में नोट करना है, ओके। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।